अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम आ गए हैं आपकी खिदमत में दोबारा आपके अपने पसंदीदा तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सॉरी, मैंने तरीन लगा दिया इसमें ताकि थोड़ा सा इजाफा कर दिया। मेरी खुशगुमानी है कि ये आपका पसंदीदा तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में रोज़ हंसते गाते मुस्कुराते और कुछ शेरों के साथ, कुछ शरारतों के साथ। तो शेर सुनाएं। शेर है मेरा कि यार मैं आखिर में सुनाऊंगा। नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, ये मैंने एक शायर दोस्त से इसकी इस्लाह के लिए भी कहा था, तो जो पूरी गजल है वो नहीं सुना रहा, लेकिन सिर्फ मतला किसी वहशी से पाला पड़ गया है। और ये खाकसार का अपना शेर है। किसी वहशी से पाला पड़ गया है, दिल तो पीछे ही साला पड़ गया है। हाय 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 हाय। लेकिन चले, मैं भी एक शेर देता हूँ। मैं शेर देता हूँ आपको, बल्कि एक नज़म है और उसके दो हासिल नज़म शेर, ठीक है। वो क्या है? वो ये होगा, सकून कल्ब मिला है तेरे आने से, मेरी दुआ है तुम दोनों को सबका प्यार मिले। तेरे वजूद ने बख्शा है जिंदगी को सुकून, तेरे वजूद में पिन्हा है किसका अक्स? पता नहीं किसका अक्स, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन ये शेर बताऊं किसका? सॉरी, मेरी आईसाइट वीक है। ये शेर है इक्तदा हसनैन भाई साहब का। अच्छा, इन्होंने हमें भेजा है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ये हमारे लिए है। अरे ठीक है, तो मैं रोज मैं अपने शेर से हर रोज स्टार्ट करता था। आज जो है इक्तदा भाई के शेर से स्टार्ट किए। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स हैं, बहुत सारे। दी एक्सप्लोरर है, वो कह रहे हैं बट साहब शक्ल से मासूम लगते हैं लेकिन हैं पूरे दिनों के। ठीक है भाई, अच्छा यार, ठीक है भाई एक्सप्लोरर भाई, शुक्रिया। आयशा हसन, बट साहब एक्सप्लेनेशन पुट मी इनटू लाफ्टर ना। कौन सी वाली एक्सप्लेनेशन? आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है। मौज़म भाई ने हमें दुआएं दी हैं, जोड़ी सलामत रहे। अबे भाई, जोड़ी सलामत रहे, दुआएं दी। आप सबने बना दी जोड़ी। हाँ, सबने बना दी जोड़ी, ठीक है। अच्छा, जफर फारूकी भाई, इन्होंने जो कल आपने नज़म पढ़ी थी अपनी मुकद्दस तहरीर, उन्होंने वो पूरी सुन के पूरी लिख के हमारी खिदमत में पेश कर दी है, ताकि आइंदा के लिए याद रहे हमें, बल्कि आपको याद रहे, मैं थोड़ी याद रखूंगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, बरीरा सिद्दीकी। अच्छा, अब थोड़े जो हमारे जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, वो बरीरा सिद्दीकी या सिद्दीक, वो कहती हैं जी मेरा दिल ख़राब हुआ जिस तरह आप लोगों ने किसी के ऐब को मज़े लेकर बयान किया कर रहे थे। आप खुद को अल्लाह ताला के यहाँ गवाह बना रहे हैं और आपको आखिरत में उसका जवाब देना होगा। आपको ये घटियापन जेब नहीं देता। आप लोग तो पैसे भी कमा रहे हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक, बरीरा साहिबा, एक तो आपने जिस अपनायत के साथ, क्योंकि तनकीद इस्लाह का पहलू होती है, तो जिस अपनायत के साथ आपने कमेंट किया उसके लिए आपका शुक्रिया, आपकी राय काबिल एहतराम। ये जिनके बारे में है उन तक क्योंकि कुछ चीज़ें पहुंची हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, अब हम उसकी डिटेल में कल भी नहीं गए, अब भी नहीं जा रहे, तो आई मीन हम वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे जो हमारे पास है, बट देयर इज अ जस्टिफिकेशन टू इट। लेकिन अगर आपको नामुनासिब लगा तो ठीक है, वी आर रियली सॉरी। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता कमेंट आपने मुझे बीच में रोक दिया, वरना मैं वो दोनों को एक साथ कर रहा था, कर रहा। या अलीमो स्टूडियो, माशाल्लाह से इनका वो नाम भी ऐसा, या अलीमो, इन्होंने भी अपनी अपनायत का इजहार करते हुए हमें कहा कि बहुत अफसोस होता है कि किसी की गैर इखलाकी वीडियो के बारे में फुल इंजॉयमेंट लेकर बता रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये गैर इखलाकी नहीं, उससे बढ़ के आपकी हेडिंग आपने जो थंबनेल पे लगाई वो बहुत ख़राब थी, ठीक है। और जितनी वो गैर इखलाकी, वो गैन से एंकर, अच्छा खुद भी लिख रहे हैं ना, जो गैन से गैर इखलाकी हरकत कर रही है वो एंकर, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने दुनिया बख्श दी है और कहा कि जा बेटा ऐश कर। क्या आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने दुनिया बख्श दी है? डरे उस वक्त से जब अल्लाह ताला आपको दुनिया बख्श दे। अच्छा, इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की है और वाकई में भाई हमसे गलती हुई, वाकई में हम नादिम है, शर्मिंदा है, ठीक है। अच्छा, देखिए, आप जस्टिफिकेशंस में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो थंबनेल की आपने बात की है, ये थंबनेल जो है, मैं इमरान असलम मरहूम जो है, उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि आप इधर वसीम अकरम को बिठाएं, सरफराज नवाज को बिठाएं, दोनों एक दूसरे की तारीफ करें, आप वो टीवी देखेंगे, या वसीम अकरम बैठे हो, सरफराज नवाज बैठे हो और दोनों बता रहे हो तुम्हारा ये स्कैंडल, तुम्हारा वो स्कैंडल, तुम्हारा नशे का स्कैंडल, तुम्हारा मैच फिक्सिंग का स्कैंडल, आप कौन सा टीवी देखेंगे? तो ये हमारे यहाँ हमारी एक हम क्या हैं, हम आपका रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारी एक रियलिटी है
ठीक है, देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ठीक है, आप यू विल सी इट इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारे आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं thumbnail, हाँ। ठीक है। क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि हर रोज उस मेयार की नहीं हो सकती, हाँ। ठीक है। और ये हमें मसला ये कि हमें हर रोज एक दफा नहीं, दिन में हमें कई दफा करनी पड़ती और उस चीज से तमाम लोग एग्री नहीं कर सकते, बहुत से लोगों ने एग्री भी किया है। और तो- मतलब बहुत सी लोगों की तादाद जो है हमारे कमेंट्स में, उन लोगों की जिन्होंने बहुत तारीफ की, बड़े शरारती वाले कमेंट्स भी किए हाँ। हैं जिन्हें मैं नहीं यहाँ पर कर रहा, उन लोगों का भी भाई शुक्रिया। मुझे आप लोगों के कमेंट्स जो है, लेकिन आप मुझे- सबकी राय काबिल एहतराम। हाँ जी, ठीक है ना। और अच्छा, एक है निगत रशीद साहबा, राशिद या रशीद, ठीक है, RASHED, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला आमीन। आपको जो है अजर दे। आपने बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा तारिक मतीन आप संजीदा इंसान हैं, बट साहब ना तो संजीदा हैं, ना ही उनकी गुफ्तगू में कोई फरासत और काबिलियत झलकती है जिससे आपकी साख मुतासर हो रही है। रिकॉर्डिंग से पहले रिहर्सल कर लिया करें। बहुत शुक्रिया। अजय, और मशवरा बहुत अच्छा है। मशवरा बहुत अच्छा है। और बट साहब की फहम आपने मुझे जज किया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और जिस तरह आपने मुझे जज किया, यकीनन आप कोई मतलब उस्ताद होंगी, उस दर्जे में फायज होंगी, या आप एक बड़ी जहांदीदा खातून होंगी, और मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, डॉक्टर रेहान फाइक साहब हैं फ्रॉम बनी गाला, ठीक है। अच्छा, बनी अच्छा, गाला, इन्होंने बनी गर्ल्स लिखा आगे GALS, तो मैं गुमान कर रहा हूँ बनी गाला, वरना गर्ल्स तो गर्ल्स हो जाता है, और बनी गर्ल्स तो वो बनी एक और अमेरिका में होता है, उसकी गर्ल्स होती हैं। पता नहीं, नहीं पता। नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बाद। अगर आपको पता है अमेरिका में कौन सी बनी उनकी गर्ल्स है, वो बता दीजिएगा तारिक भाई को कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड इन टाइम्स ऑफ नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन, ठीक है जी। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर काइंड वर्ड्स, ठीक है जी। मुश्ताक हाशमी साहब, एज एवर मुझे मुखातिब है कि चप्पन कद्दू, और उसके बाद जो उन्होंने कमेंट किया है, और उसमें उन्होंने किसी मतलब बकरी के दूध और नटशेल का जिक्र किया है, तो वो नटशेल शायद वो कहना चाह रहे हैं, बल्कि कहना चाह रहे हैं, मैं ये गुमान कर रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि अभी हमारी इतनी हो चुकी है, लेदे हो चुकी है, ठीक है। तो बकरी के दूध, कल वाली वीडियो में जो था, उन्होंने थोड़ा मैंने कमेंट पढ़ नहीं रखा, और क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ वो रहे, मेरी मंजरकशी को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अच्छा, हाँ। और साथ में नटशेल, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ताकतवर किस्म का मुझे फार्मूला बता दिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आबिद जैन भाई, ओके, हाँ जाने देना यार, जाने ओके, दे, ओके, क्यों ओके। आप क्यों डिटेल में नहीं जाए, ठीक है। डेविल इज इन द डिटेल्स, ठीक ठीक है ना, डिटेल में गए काम तमाम हो जाएगा, ठीक है जी। आबिद जैन भाई हैं, आबिद जैन भाई कह रहे हैं कि इसमें अहमद का वजीफा है हर गम का इलाज, खतरे टल जाते हैं इसके। उन्होंने अच्छा हुआ ये कि इन्होंने ये लिखा, इन्होंने अपनी मोहब्बत में लिखा, बहुत प्यार से हमें ये पेश किया। हाँ। इन्होंने इसकी उर्दू जो है गालिबन इनसे सही लिखी नहीं, कि उर्दू कीबोर्ड पे लिखना इतना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो वो ओ पिया जान दे, वो क्या जानना है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उस पे बहुत से भाई लोगों ने नीचे इनको बहुत कमेंट्स करके इनकी हौसला शिकनी की, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसलिए ख़ास तौर से आपका ये कमेंट शामिल किया है। कुछ लोग कह रहे हैं जी आपने उर्दू का जनाजा निकाल दिया, और अच्छा हुआ ये था, इन्होंने जो खतरे लिखा है वो खे ते रे, ये तो बवज़न खतने हो गया वो, ठीक है। तो वो लोग उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो भाई आपका शुक्रिया, आपकी जैसी भी उर्दू आप लिखा करें, भेजा करें, जो लोग कह रहे हैं फिक्र नहीं करें, हम आपके कमेंट पढ़ने के कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, लोगों का काम है कहना। रनडाउन हमारा शुरू होता है, जिसका आपको इंतजार था, आपने पढ़ ही लिया होगा हमारे थंबनेल पर, और आज का हमारा थंबनेल है कि सेठी की एजेंट चिड़िया खतरे की घंटियां बजाने लगी, खतरे की खबरें पहुंचाने लगी, हाँ, धमकियां पहुंचाने लगी, धमकियां पहुंचा रही है सेठी की एजेंट चिड़िया। सेठी साहब जो है ना, वो अगर आप उनका प्रोग्राम फॉलो करें 24 न्यूज़ पर या नया दौर पर, तो सेठी साहब जो हैं वो अपनी वीडियोस के जरिए, एक सेठी साहब भी और एक मैं और बहुत सारे साहब ये समझते हैं कि कामरान खान साहब भी, ये ना मैसेज डिलीवरिंग करते हैं अपनी यूट्यूब छोटी छोटी वीडियोस के जरिए। कामरान खान साहब तो एक मिनी व्लॉग करते हैं, उस पर ट्विटर पे डालते हैं वो, उसके जरिए और अपने ट्वीट्स के जरिए। तो सेठी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया, और खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर उन्होंने असेंबलियां तहलील की तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। अब इसके दो पहलू हैं। सही, एक तो ये कि खान साहब को ये जो लोग कह रहे थे कि असेंबलियां तहलील करने नहीं देंगे, ये लोग कामयाब नहीं हो सके, ये तो क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है।
तो खान साहब असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो सेठी साहब ने कहा है कि नाअहल कर दिया जाएगा, तो यानी अगर खान साहब असेंबलियां तहलील ना करें तो नाअहली से बच जाएंगे। सही, ये ऑब्वियस है, सेठी साहब ये पैगाम दे रहे हैं। तो फिर नाअहल कौन कर सकता है? करने वाले एक तो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, ठीक, और एक अदालत, ठीक है। अदालत उज़्मा और अदालत आली। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है, इस पर तो एक डिबेटेबल मैटर है ये कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अदालत कर सकती है, अदालत इसका फोरम है। अब बात ये है कि सेठी साहब जब ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि नाअहल कर दिया जाएगा, तो सेठी साहब तो कश्ती में किसके साथ घूमते हैं? हाँ, तो सेठी साहब हाँ। किसका पैगाम पहुंचा रहे हैं? और अगर सेठी साहब उनका पैगाम पहुंचा रहे हैं और उनका नहीं पहुंचा रहे, यानी सेठी साहब कश्ती वाले हमसफर का नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो फिर अदालत या इलेक्शन कमीशन सेठी साहब ये पैगाम कैसे पहुंचा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो चले, नून लीग की बीटी में इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा, वो नवाज शरीफ वाली कश्ती, मैं वो ऋतिक रोशन वाली के सुन रहा था, प्यार की कश्ती। नहीं, तो वो भी वैसे मियां साहब वाली भी प्यार की कश्ती है, वो जिस तरह से वो दोनों बैठे हुए थे और जिस तरह से फिर उनको जगह जगह बिठाया गया क्रॉप करके। तो खैर, ये सेठी साहब कर क्या रहे हैं और कौन नाअहल करेगा? यानी अगर सेठी साहब उनका पैगाम नहीं पहुंचा रहे पिंडी का, और सेठी साहब इस्लामाबाद का पैगाम पहुंचा रहे, तो इस्लामाबाद कैसे ही पैगाम दे सकता है? हुकूमत कैसे ही पैगाम दे सकती है? मियां नवाज शरीफ कैसे ही पैगाम दे सकते हैं? इसका मतलब है कि काफी कुछ गैर सियासी हो रहा है अभी तक, हाँ, और अब भी हो रहा है। तो ये बड़ा अजीब है यार, और सेठी साहब से पूछना चाहिए कि भाईजान, बल्कि नहीं अंकल जान, हेलो किधर, मतलब ये आप कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? और आप तमाम लोग जमहूरियत के मामे, आप लोग तो ऐसे बताते हैं कि जैसे इमरान खान सिलेक्टेड, ये वो कठपुतली। अब ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या है? ये जमहूरियत है? ये मतलब युगोस्लाविया है? आपने इस मुल्क को भूटान बना दिया है, रंगून बना दिया है आपने, मतलब क्या है ये? और ये वो तमाम लोग हैं जो अपने वल्लों एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, या वो अभी तो वादा करके गए थे कि वो ए पॉलिटिकल हो गया, बी पॉलिटिकल हो गया। बाजवा साहब, हाँ, बाजवा साहब कितने पॉलिटिकल और बी पॉलिटिकल है उसका आप अंदाजा लगा लेना। बाजवा साहब ने एक फैज हमीद साहब से मुलाकात कर ली है, एक मुलाकात बाजवा साहब ने कर ली है साकिब निसार साहब से। साकिब निसार साहब ने मुझे खुद कुछ 6-7 मिनट की कॉल में ये बताया, कुछ नहीं हुआ। फिर साकिब निसार साहब से मजीद जिन लोगों की बात हुई और हमारे नोट्स एक्सचेंज हुए, उन्होंने कहा, साकिब निसार साहब ने कहा बड़े शिकवे गिले हुए। मैंने कहा यार मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया वाला बताया, क्या लगे हमें सोशल मीडिया वाला नहीं बताया। तो मैंने कहा था साकिब निसार साहब की बात आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बड़ी तेजी से खुल गई है। वो कल वाली बात ही, वही वाली बात ना, गाली दे रहा है तो ये देखिए ना, मतलब मैं कह रहा हूँ पंपकिन की जमहूरियत। आप यहाँ पे मैसेज डिलीवरिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है नाअहल कर देंगे। वो भाई नाअहली बनेगी जब बनेगी, वो कानूनी बुनियादों पे बनेगी। ये धमकियां किस चक्कर में दे रहे हैं? कर लो जो करना है, कर ले जो करना है, आखिर बहुत है। आखिर बहुत है यार, अल्लाह को मानो यार, हम लोगों को फ्रेश करने आते हैं, यहाँ पर डिप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारी आज का मुद्दा, भाई परवेज इलाही साहब कहीं टिक नहीं रहे, क्या हो गया भाई? कभी हाँ कभी ना, आगे कुछ तो पीछे कुछ। चौधरी साहब जो है ना, वो चौधरी साहब ये चाह रहे हैं कि उन्हें मार्च तक का वक्त मिल जाए। अब ये मेरी एक और चौधरी हैं जहलुम वाले, उनसे बात हुई है, तो जहलुम वाले चौधरी साहब ने ये कहा कि चौधरी साहब मार्च तक का वक्त चाहते हैं, कुछ मंसूबों की तकमील के लिए, कुछ काम है उनके लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा करूंगा वही जो तुम कहोगे, अगर मान जाओ तो अच्छी बात है। तो यानी मान जाओ तो मान जाना है मार्च तक का, लेकिन जो कहोगे वो कर दूंगा जब बोलेगा खान। तो इसमें लतीफा याद आया मुझे, बड़ा ही बेहुदा लतीफा है, मैं सुना नहीं सकता, आपको बाद में सुनाऊंगा। उसका पंच लाइन ये है कि करनी तो तुसी अपनी पर थोड़ा के देख लो, ठीक है। उसकी पंच लाइन ये थी, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बच्चा फिटे मुंह, ये आप देखिए आप जो सुन रहे हैं ना, उसमें होगा बट साहब मैं ये काट दूंगा, नहीं नहीं, इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, आप सुनेंगे इतना, कोई गैर नहीं, मैं तजाज कर रहा हूं। ये जो आप सुन रहे हैं ये मैं काट दूंगा, इससे पहले मैं कुछ काट चुका हूं। इससे पहले अगर कुछ कटा हुआ मैं अपना हिस्सा पार्ट
इसमें से एंकरिंग वाला है। अब दो खाली चीजें तारिक कटेंगी, अब खाली तारिक का दो जाएगी। चीजें कटेंगी इसमें। नहीं यार, ये क्या बात हुई? ये आज़ादी है राय, क्या है वो, क्या वो आज़ादी इज़हार राय। हाँ, इज़हार राय का यार ये गलत वो है यार, मैंने बहुत एहतियात से भाई, बोला है। हुदूद व क़ुयूद है आज़ादी इज़हार की। वो है, लेकिन यहाँ नहीं है ना यार, रात हो गई, मतलब खुदा को माने यार। मैंने अच्छा, मैंने क्या गलत क्या बात की? इतनी भी कोई रात नहीं होती, ठीक है? अबे यार, मैं बंद कर रहा हूँ भाई, आप सारा दुकान प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। हाँ, चले खैर कंटिन्यू करें आप यार। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि चॉइस साहब बात करेंगे वही जो इमरान खान करेंगे, और इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है 17 तारीख को इमरान खान साहब ये कर लेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब की नाअहली हो, और वो जो आज तलाल चॉइस साहब कर रहे थे ना, अपनी औलाद छुपाता है, ये बातें कल जो है वो अता तारण ने भी की हैं। अब औलाद, टेरियान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान की बेटी, मुबैना बेटी, ये लोग यहाँ तक क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि मुकाबला जो है ना वो नहीं हो रहा। सही बात है। तो फिर गालियां रह जाती हैं। अब ये लोग गालियां देने पर होता है। अब आज इन्होंने डार साहब ने 10 रुपए कम किए हैं पेट्रोल पे, ठीक है? फजलुर रहमान साहब पे डीजल पे 7 रुपए और पेट्रोल पे 10 रुपए। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो डीजल की फ्यूल की कीमत है ब्रेंट की, वो कुछ 77 इतने डॉलर है, अगर मुझे सही याद है इस वक्त, और हमारे यहाँ 215 का पेट्रोल है। और जब 113 थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ 150 का पेट्रोल था, और ये लोग कह रहे थे 150 में कौन खरीदेगा, 137 में कौन खरीदेगा, और अब ये 215 करके बैठे। तो मिफ्ता साहब जो है ना, वो कामरान खान साहब के सामने बैठ के हंस रहे थे, डॉक्टर साहब कैसे करेंगे, मियां साहब के आने पे 190 की कीमत, 200-250 यूनिट्स फ्री, हाँ, ये कैसे करेंगे? तो ये आपस में लड़ पड़े बुरी तरह से। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही देखें, हमने चौधरी साहब की बात की, चौधरी साहब ने आज मुलाकातें भी की हैं, और परवेज हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में कल से डेरा लगाया हुआ है, ठीक है? और लाहौर इस वक्त हॉटस्पॉट हुआ है, बना हुआ है सियासी सरगर्मियों का। आज फिर वो पहुँचे परवेज इलाही साहब के पास, पंजाब हाउस पहुँचे, वहाँ पर मोनस इलाही भी थे, और उन्होंने बात फिर वो परवेज इलाही साहब ने वही कहा, जी आपकी मानत है जनाब, जब ठीक है। वहाँ शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं नहीं जी, वो राजी नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, तो सुलझान सदर साहब इस सुलझाव को कहाँ तक ले जा सकते हैं? वो तो खाली एक पैगाम रसा का किरदार अदा कर रहे हैं। बट साहब मुझे ये लगता है पहुंच गया मोनस इलाही ने, हुआ ये है मोनस इलाही ने जो पैगाम पहुंचाया खान साहब को, वो ये पहुंचाया कि जनाब आप ये यकीन दहानी करा दें हमें कि अगली दफ़ा असेंबली तहलील होने के बाद जब वक्त आएगा, तो अगली दफ़ा भी पंजाब की वजारत आला का जो उम्मीदवार होंगे वो चौधरी साहब ही होंगे, परवेज़ ये आप यकीन दहानी कराएं। ये यकीन दहानी खान साहब की तरफ से क्यों नहीं पहुँच पा रही? अच्छा, मतलब देखें, चौधरी साहब की जमात की वजह इस वक्त 10 सीटें, अगली बार खान साहब की जमात के ताउन से और चौधरी साहब की अपनी जो भी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, चौधरी साहब 15 कर सकते हैं, ठीक है? खान साहब के पास इस वक्त 180 का नंबर है, खान साहब इसको 200 तक ले जा सकते हैं। तो 200 और 15 ये 10% से कम बनता है, ठीक है? अभी भी 10% से कम है। Had you been Khan साहब, would you have given Chaudhry Parvez Elahi the CMship with 15 seats against 200 seats? बट राइट नाउ व्हाट्स द पॉइंट, कि मतलब अगर आप यकीन दहानी करा दो भाई, ठीक है, कंसिडरेशन की यकीन दहानी करा दें, तो चलो कंसिडर करेंगे यार, कोई मसला नहीं, बात नहीं चौधरी साहब, आप यार आपने हमारा इतना साथ दिया, ठीक है, टाइम निकाल लें। हाँ, टाइम निकाल लें। नहीं, ये तो गलत है ना। यार नहीं, देखें, ये चौधरी में मेरा ज़ाती ख्याल है, चौधरी कभी भी पलटा खा सकते हैं। अब वो वहाँ पर शरीफों को भी यकीन दहानियाँ करा रहे हैं यार, खुदा को माने। मतलब मुझे चौधरी की गेम वाकई समझ नहीं आ रही, मतलब समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन तो यार फिर अगर वो डबल गेम कर रहे हैं तो फिर उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल ये कि चौधरी साहब असेंबली तोड़ेंगे। हाँ, चले तोड़ देंगे वो तो, अब तो इतनी दफ़ा उन्होंने कह दिया है कि अगर मेरे ख्याल में अगर उन्होंने असेंबली ना तोड़ी तो उनकी सियासी मौत होगी, मेरा ख्याल है। फिर तो शरीफ साहब अब तो खान साहब के लिए भी लाजमी हो चुका है। हाँ, खान साहब के लिए रुकेगा कैसे ये काम, और हुकूमत कैसे रोक सकती है? ये जो 17 आ रही है, और 17 के खान साहब अगर 23, 24, 25 दे देते हैं, 27 दे देते हैं कि 27 को असेंबलियां तोड़ दूंगा, खान साहब ये डेट दे देते, तो फिर इन लोगों के लिए एक तरीका बाकी है
कि कहेंगे खान साहब अच्छा चलें ठीक है, मई में इलेक्शन पर बातचीत कर लें, रुक जाएं असम्बलियां तोड़ने से। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि अगर ये हो गया, और ये दिस इज हाईली लाइकली, जो इस वक्त मैसेजिंग हो रही है, बात हो रही है, उसमें दिस इज हाईली लाइकली कि हुकूमत मजबूर होकर ये कर ले, क्योंकि हर तरफ से आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। सही सही। तो इस आर्म ट्विस्टिंग के नतीजे में हुकूमत मान जाए इस बात पर। चलें जी। और खान साहब ने अभी, अच्छा मैं मेरे पास जो है खबरें भी आ रही हैं, तो ताज़ा ऑन द गो मैं आपको खबरें भी दे रहा हूँ कि खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुला लिया कल, ठीक है ना। और वो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है इस वक्त, उस पर जो है उनको अरकान को जो है एतमाद मिलेंगे, और जाहिर बात है वहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब भी होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास आ रही है, ऑन द गो आ रही है। हो सकता है जब तक ये वीडियो पब्लिश हो ये खबर पुरानी हो गई हो, आपने वो देख ली हो, लेकिन अभी आ रही है हमारे पास कि अच्छा, जो JIT जो थी फायरिंग वाली, ठीक है जी, तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 17 को तलब कर लिया है, राना सनाउल्लाह को और मरियम औरंगजेब को, और 17 वही तारीख है, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है खान साहब के लिए भी, ठीक है। और ये गेम थोड़ी सी आप समझा दें, हमने तो समझ लिया गेम। यार ये 17 तारीख को खान साहब लिबर्टी पे होंगे और ऐलान करना है खान साहब को, ठीक है। एक तरफ ये खान साहब को इस अदालत आ जा, उस अदालत आ जा, ये वाला नोटिस, वो वाला नोटिस, ये वाला केस, ये कर रहे हैं, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ खान साहब जो हैं, उनकी पंजाब में हुकूमत है, तो वो अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं, मैसेजिंग भी हो रही है, एक दूसरे का बाजू भी मरोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को रोका भी जा रहा है, और अपना अपना मसल दिखाया जा रहा है हर तरफ से। मेरा ख्याल ये फ्लैक्सिंग चल रही है इसमें, और प्रेशर डाला जा रहा है एक दूसरे पे। मेरा ये ख्याल है कि मान जाएंगे, कहीं हो जाएगा कि यार चलें ठीक है, मई में, जून में इलेक्शन पे बात कर लें। जून तो खैर जरा अनलाइकली है, इसलिए कि जून बजट का महीना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि उससे जरा सा पहले इलेक्शन पे बात हो सकती है, कि आ जाए यार इलेक्शन पे बात कर लें। एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मार्च में इलेक्शन, खान साहब जीत गए, मार्च में इलेक्शन हो गए, ठीक है, विल PTI be ready to consolidate the budget, upcoming budget? मेरा ये ख्याल है कि अब तो जो भी हुकूमत आएगी, वो हुकूमत आती नून लीग की आए या PTI की आए, और इस वक्त पीछे एस्टैब्लिशमेंट इस जगह तो ऑन बोर्ड है, हम हुकूमत गिराने में और बनाने में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए होंगे। तो इस वक्त तमाम लोग आमादा होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार इस मामले को छोड़ना पड़ेगा सियासत के लिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें जो है ना, चीज़ें ज़रा बेहतर करने की कोशिश होगी। चलिए जी, एक और खबर है हमारे पास, ऑन द गो आ रही है खबरें, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और पॉलिटिकल वेटेज, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कि रैकोडेक मंसूबा जो है, ठीक है, उसका मुआहदा तय पा गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया जी, ये $8 अरब मालियत का मंसूबा है, और ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सरमायाकारी का मंसूबा है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और ये जो इस मामले पर हमें आलमी अदालत की जानिब से $6.5 अरब का, मुझे तो हिंसे भी नहीं पता कितने होते हैं में डॉलर्स का पाकिस्तान में जुर्माना आयद हुआ था, जो पाकिस्तान को पे करना था, अदा करना था, पाकिस्तान पहले ही कख नहीं है, ठीक है, अब वो पाकिस्तान को पे नहीं करना, दैट हैज बीन नलिफाइड। ये एक अच्छी खबर है। हमारे पास $0.4 हैं वैसे, $0.4 बिलियन। $0.4 बिलियन। तो अब वो थोड़ा सा, अब सर थोड़ा सा बूस्टर मिलेगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आजम सवाती साहब को डिस्कस कर लेते हैं। आज काफी डिस्कस हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंध से भेज दिए गए इस्लामाबाद, और सिंध में तमाम मुकदमात खत्म, और उसके बाद माफी मांग ली गुलाम नबी मेमन साहब ने, बलूचिस्तान से मुकदमात खत्म। एक इमरान खान साहब ने जो अब तक जितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है जी, इसमें कहीं किसी जगह इस बारे में भी डिस्कशन हुआ कि यार उनको तो निकालें आप लोग, कुछ उसका भी रिफ्लेक्शन है इन चीजों में। लेकिन सवाती साहब का अब 14 रोजा जुडिशियल रिमांड हो गया, और अब फिर FIA ने ये कहा कि हमें तफ्तीश करनी है। यार ये वही तो FIA जिनको रिमांड के लिए दे दिया था, और उन्होंने कहा था नहीं जुडिशियल कर दो, हमें नहीं चाहिए, इसलिए करवाया था कि सवाती साहब को फिर आना था। जैसे ही उन्होंने कहा जुडिशियल कर दो, सवाती साहब को ले गए चेकअप के लिए, वहां से बलूचिस्तान पुलिस आ गई और उन्होंने कहा जी हमें दे दो। वो रिपोर्ट से पहले, चेकअप से पहले लेके चले गए। फिर बलूचिस्तान में जब वो फारिग हुए तो उन्होंने कहा जी रिहा करें, तो सिंध पुलिस आ गई, उन्होंने कहा हमें दे दो। तो ये सब कुछ हो रहा था। FIA कह रही थी हमें नहीं करनी मजीद तफ्तीश, अब हुआ कि जी तफ्तीश करनी है।
चलो जी, ठीक है जी, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। जाते जाते एक छोटी सी खबर और करते हैं, प्लीज। ठीक है ना। जो आई थी हमारे पास, बल्कि जो वो लोधरा वाली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की तरफ से उनकी जो तीसरी अहलिया थी दानिया शाह, उनको लोधरा से गिरफ्तार कर लिया गया एफआईए ने, और वो एफआईए कराची की टीम गई थी, उन्होंने गिरफ्तार किया है। और वहाँ पर जो मुकामी लोगों और थाना सदर की पुलिस है, उन्होंने मिलकर, मुकामी लोग पता नहीं क्यों गए वहाँ पर, और उनकी वालदा का इल्ज़ाम है कि जी बच्चों पर तशद्दुद किया, मुशबे तशद्दुद, काबिले ये वो है मज़म्मत है अगर ये हुआ है उनके साथ। और मेरे ख्याल में ये वही मैटर है जो उनकी वीडियोस का मैटर है, जो दानिया शाह की जानिब से एलिजिडली रिलीज़ हुई। वो हालांकि इससे वो कहती कि नहीं मैंने नहीं की रिलीज़ की मरहूम की, तो अल्लाह खैर करे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव कि उन्होंने नहीं की। हाँ, ऑलमोस्ट। और बड़ी वो एक दुख भरा, एक जो हमारे एक बहुत अच्छे मेंटर, वैसे बच्ची ने बहुत ही बचकाना हरकत की थी। हाँ, और ये पहले हो जाना चाहिए था ये काम, लेकिन इद्दत चल रही थी। ठीक है जी, ये हमारा आज तक का ये। अगर और मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, अगर इस वीडियो के बीच में कोई चीज़ कटी हुई हो एब्रप्टली, तो आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराइएगा। मेरी बात इन्होंने काट दी होगी तो खुदा के वास्ते मेरे हक में बोलिएगा, मेरे हक में उठिएगा। मजाक कर रहा हूँ, अगर वो कटी होगी तो तारिक ने कुछ सोच समझ के काटी होगी। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई मेरी किसी बात, कहीं भी बात से कोई हर्ट हो। ठीक है जी, आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करें, इसी तरह अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते रहें, हमारी इस्लाह करते रहें। आज हमने ज़्यादातर इस्लाही कमेंट्स लिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ऐसे ही करते रहें, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, इतनी सी हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला और जाते जाते वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आमीन।